नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज बघेल आपका स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज के बाजार में निफ्टी के ऑप्शन चेन का एनालिसिस थ्रू एलटीपी कैलकुलेटर। और बात करेंगे हम कैसे हमें बाजार में आज सिनेरियो मिले, और साथ ही कैसे एक उथल पुथल भरे बाजार में एक रेंज बाउंड मार्केट को हमने समझकर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का नज़ारा आपको दिखाया। और साथ ही आपको दिखाएंगे कि कैसे 3 घंटे पहले हमने बताया था कि आने वाले एंड ऑफ द डे में कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा और क्या सिनेरियो बनाएगा। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने एलटीपी कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डाटा में, जहां बात करेंगे आज के दिन की निफ्टी के चाल के बारे में। चलिए, 9:15 के आसपास का समय था जब मार्केट ओपन हुआ था, और एलटीपी कैलकुलेटर के डाटा में हमें जो दिखाई दे रहा था, जहां पर हम सपोर्ट साइड में बात करें तो सपोर्ट हमारा 22,700 पर वो वॉल्यूम हमें हाईएस्ट दिखाई दे रही थी, जो कि बीच के बाद टॉप 23,000 पर थी। और वहीं बात करें अगर ओपन इंटरेस्ट की, तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हमारा 23,000 पर ही बैठा हुआ था। 23,000 पर था, तो कहीं ना कहीं ये हमारा सपोर्ट क्रिएट होता हुआ हमें अभी तत्काल में दिखाई दे रहा था। उसी साइड में अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें, अगर कॉल साइड में, तो जो हमें डाटा दिखाई दे रहा था उसमें हमें जो हमारा रेसिस्टेंस था वो 23,500 पे दिखाई दे रहा था, जो कि डीप टू बॉटम हमें 23,200 के आसपास में दिखाई दे रहा था, 77%। थोड़ा सा समय को आगे ले चलते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आए थे और हमने कैसे फोरो मैजिकल लाइन को ड्रॉ किया था। 9:20 के आसपास में अगर हम देखें, 9:20 के आसपास में अगर हम देखें तो जो चेंजेस आए थे हमारे सामने हमारे डाटा में, वहां पर रेसिस्टेंस साइड में अगर बात करें तो इसकी परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज हो रही थी। जो बीक टू वार्ड बॉटम की परसेंटेज थी, जो कहाँ कभी 23,200 पे, तो कहीं 23,150 के पास में, ये दोनों जगह हमें वैल्यू दिखाई दे रही थी। और हमें ये इंडिकेशन मिल रहा था कि रेसिस्टेंस साइड से एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। वहीं बात करें अगर सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट जो है हमारा उठ के कहाँ आ गया था, ये वॉल्यूम हमारी 23,150 पर आ गई थी, जो कि हमारा हमारा बॉटम से टॉप में शिफ्टिंग थी। 22,700 के पास से शिफ्टिंग कहाँ हुई थी वॉल्यूम की, 23,150 के पास में। और इस साइड में भी हमें कई जगह पे एक वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मार्केट बहुत वोलाटाइल रहने वाला है, या ये कहीं एक जगह पे अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस बना के कंसोलिडेशन में लेके आ जाएगा। क्योंकि इसमें हमने जो बात की थी, इस समय में मार्केट हमारा 23,150-60 के आसपास चल रहा था, और हमें जो हमारा सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, हमें एक वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही थी 23, 23, 130, 140 के आसपास की। तो हमने ये डिस्कशन किया था, क्योंकि हमारा सपोर्ट बॉटम से टॉप में शिफ्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू अगर 23, 140 के आसपास की हमें मिलती है, तो मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल लेगा। और हमें एक्चुअली वही देखने को मिला फर्स्ट 5 मिनट के अंदर में, मार्केट ओपन होते ही जो हमने प्रिडिक्शन किया था, जहां पे मार्केट लगभग लगभग 5 मिनट के अंदर में पहुंच चुका था 23,140 के पास में। और हम बात कर रहे थे कि यहां से एक रिवर्सल हमें अप साइड में देखने को मिलेगा। और चार्ट में आप देखेंगे तो आपको ये 9:20 के आसपास में एक मूव यहाँ से, ये जो हमने प्रिडिक्ट किया था, ये देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसमें अपना एंट्री बनाए भी होंगे, नहीं भी बनाए होंगे। उसके बाद में हम जब मार्केट ऊपर आया यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पर भी हम एक चर्चा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये एक दिन का टॉप हो सकता है। जिस प्रकार से रेसिस्टेंस की नीचे शिफ्टिंग हुई थी, हमने अपनी फोर मैजिकल लाइन को ड्रा किया था, उस समय हमारे पास में ये हमारी फोर फोर मैजिकल लाइन निकल के आई थी। तो हम एक दिन का टॉप इसको मान रहे थे कि हो सकता है यहाँ पे मे भी यहाँ तक मार्केट चला जाए। जो हमारा उस समय रेसिस्टेंस यहाँ था, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है रेसिस्टेंस के एक डाइवर्जन ऊपर मार्केट निकल जाए, क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर बॉटम से टॉप की ओर था, बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था। जब मार्केट यहाँ आया तब क्या हमारे बीच में बातें हुई, थोड़ा सा समय को आगे ले चलता हूं मैं और आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर।
950 के आसपास आप देखेंगे तो जो रेसिस्टेंस था हमारा वो 23,200 पर आकर शिफ्ट हो चुका था। जो रेसिस्टेंस था हमारा वो 23,200 पर आकर शिफ्ट हो चुका था, और उसकी वीक टू वाट टॉप की परसेंटेज 85 हमें दिखाई दे रही थी, जो कि एक बेयरिश प्रेशर को क्रिएट करते हुए 23,200 पर आके शिफ्ट हुआ था, और एक टॉप हमें दिखाई दे रहा था 23,230 के आसपास का। और हमने ये चर्चा की थी कि यहां से एक रिवर्सल हमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा, लेकिन सपोर्ट में बुलिश प्रेशर होने के कारण जो सपोर्ट की शिफ्टिंग हुई थी 23,150 पे, और कहीं ना कहीं कई जगह पे परसेंटेज हमें दिखाई दे रही थी, तो 23,180 के पास से भी एक रिवर्सल हमें दिख रहा था, जो 23,230 के आसपास तक ले जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट को। और अगर ये सपोर्ट की शिफ्टिंग और ऊपर में होती, जब ये प्रेशर खत्म हो जाता इसका, तो ये मार्केट कहीं ना कहीं 23,280 के आसपास में मार्केट को लेके जा सकता था। तब हमने वहां से ये प्रिडिक्शन किया था कि अभी हमें कम से कम एक एक्सट्रीम टॉप का वेट करना चाहिए, जो कहीं ना कहीं एक 280 के आसपास, 270 के आसपास का हमें दिख रहा था। वहां तक मार्केट आने का एक बार वेट करना जरूरी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हुआ था उस समय में। 10:40 के आसपास की बात करें तो फिर हमें चेंजेस नजर आए थे हमारी स्क्रीन पर, जो एक दिख रहा था कि सपोर्ट जो है 23,150 पे जो हमने देखा था, वो 23,200 पर आ चुका था, और मार्केट में एक और बुलिश प्रेशर क्रिएट हुआ था, और नीचे का एक बॉटम हमें दिखाई दे रहा था का 180 के आसपास का कहीं अगर मिल जाता है, तो फिर वहां से एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। मार्केट जिस समय दो 280 से 300 के बीच में चल रहा था, तब हमने ये बात की थी कि कहीं एक 23,320 330 का एक लेवल ऊपर से वहां तक मार्केट लेके जा सकता है। इसलिए हमें अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 23,500 पर वीक टू वाट टॉप की परसेंटेज इंक्रीज होने लगी थी। ये 97% फिर इसे लेके आ गया था, तो ये भी एक प्रेशर ऊपर के लिए बना रहा था। तो एक हमारे पास में एक वैल्यू आ रही थी कि 23,320 330 के आसपास तक मार्केट जा सकता है, वहां से हमें एक फॉल देखने को मिलेगा। और मार्केट ने आगे क्या किया, ये थोड़ा सा हम स्क्रीन पर चल के देखते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट को आगे करके हम देखेंगे तो हमें जो डाटा डाटा में शो हो रहा था, जो हमारा रेसिस्टेंस की एक वैल्यू हमें वॉल्यूम साइड में जो हमें 23,300 पर दिखाई दे रही थी, 99%, ये कहीं रेसिस्टेंस यहाँ पर फिर शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा था। और हमने ये बात की थी कि ये वैल्यू के पास में मार्केट शायद यहाँ से एक रिवर्सल हमें नीचे का देखने को मिले, और 320 के आसपास से लगभग मार्केट ने एक रिवर्सल नीचे का दिया था। लेकिन वो रिवर्सल भी हमें कहां तक का दिख रहा था, वो रिवर्सल भी हमें कहां तक का दिख रहा था, आपको उसमें ले चलता हूँ चार्ट में मैं। ये इस समय मार्केट यहाँ पे था, जो जो हम बात कर रहे थे कि यहाँ से एक रिवर्सल कहीं ना कहीं हमें 320 330 की हमने ये लाइन ली थी, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। मार्केट ने उसको टच नहीं किया, लेकिन वहां से एक रिवर्सल हमें एक देखने को मिला कहाँ तक, 23,230 तक, जो उस समय हमारा नया सपोर्ट बन चुका था। जहां हम बात कर रहे थे कि एक रिवर्सल हमें यहां से देखने को मिलेगा डाउन साइड में, मार्केट ने एक रिवर्सल यहां से दिया, तो इसे शायद कोई पकड़ पाया होगा नहीं, और हम भी यहाँ पर श्योर नहीं थे, क्योंकि हमें और ऊपर लेवल 23,330 तक का दिखाई दे रहा था, जिसका हम वेट कर रहे थे। लेकिन मार्केट ने पहले ही एक रिवर्सल लेके जो अपना नया सपोर्ट बनाया था, उसके एक डाइवर्जन पहले सपोर्ट +1 पर लाके खड़ा कर दिया। और हमें ये समझ में आ गया था कहीं ना कहीं कि ये मार्केट एक रेंज बाउंड करने वाला है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस का प्रेशर बियरिश और सपोर्ट का प्रेशर बुलिश, ये दोनों कंडीशन में मार्केट के पास एक रेंज बची थी। 23,320 30 का हाई नहीं लगा पाया था मार्केट, तो मार्केट के पास एक रेंज बन के हमारे सामने निकल गई थी, 23,270 और 23,230, इसके बीच में मार्केट
कंसोलिडेशन करेगा, और यही हुआ आगे चल के मार्केट में। थोड़ा सा आपको समय को आगे ले चलता हूं। ठीक हो रहा है। 11:10 में अगर हम देखेंगे, थोड़ा सा समय को आगे बढ़ा के, तो हमें दिख रहा था क्लियर, जो हमारा रेसिस्टेंस था अगेन हमें कहाँ दिखाई दे रहा था, 23,300 पर आ गया था, जिसकी वीक टू बॉट बॉट टॉप की परसेंटेज 23,500 पर हमें दिखाई दे रही थी। एक्चुअली ये रेसिस्टेंस हमारा 23,500 से ही आकर शिफ्ट हुआ था, और इसकी परसेंटेज कंटिन्यू डिक्रीज हो रही थी, तो ये बियरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इसलिए इसलिए रेसिस्टेंस के एक डाइवर्जन पहले से -1 से ही ये मार्केट बार 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 अपने को रिट्रेस कर रहा था, पलट रहा था, रिवर्सल दे रहा था। और नीचे से क्योंकि सपोर्ट का प्रेशर बुलिश था, इसलिए सपोर्ट +1 से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था। और हमारे सामने जो हमें समझ में आ रहा था उस समय डाटा के हिसाब से कि दोनों का अपोजिट प्रेशर है, इस वजह से मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेस हमें देखने को मिला 23,280 से 23,230 के बीच में। तो ये वाले जो वो जगह थी जहां पर हमने बात की थी, और ये जो लाइन आप एरो देख रहे हो, ये हमारे उस समय बताए हुए प्रेडिक्शन थे एक एक मिनट के, कि कहां से मार्केट कैसे रिवर्स होगा। और ये 3 से 4 स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ट्रेड आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये लाइव मार्केट की रिकॉर्डेड वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि कैसे डाटा ने अटका के रखा था हमें यहाँ यहाँ तक। और जब हम यहाँ से लाइव मार्केट से बाजार में उठ के गए थे, लाइव मार्केट से आप लोगों को एक प्रिडिक्शन देके मैं गया था कि कहीं ना कहीं इस मार्केट के पास में अभी ऊपर जाने की रेंज नहीं है, मैक्सिमम जाएगा तो 23,330 तक जा सकता है। लेकिन इसके लिए अभी सिर्फ आपको वेट करना है एक सपोर्ट का लेवल जो हमें मिल जाए, जहां पर हमारा सपोर्ट आके बैठा हुआ था 23,180 के पास था। उस लेवल से आपको एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। मार्केट ने एंड ऑफ द डे क्या किया, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 2 बजे के आसपास देखा जाए तो जैसा हमने प्रिडिक्शन देके गया था, मार्केट ने वैसा ही रिएक्ट किया, और अपने टॉप से धीरे 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 मार्केट को कहा जहां अपना सपोर्ट बनाया हुआ था वहां पर लाके खड़ा कर दिया था, जहां से हम एक पुल बैक की उम्मीद कर रहे थे। और मैं आपको ये वाली लाइन एक ड्रॉ करके गया था कि ये सिनेरियो ऊपर में बनेगा अगर ये लेवल हमें मिल जाता है तो। मार्केट ने उससे भी एक डाइवर्जन नीचे रिट्रेस किया। कारण क्या था? कारण था, मैं आपको एलटीपी कैलकुलेटर में दिखाता हूँ, जो बहुत ही इंटरेस्टेड है कि कैसे इसे समझा जाता है और पकड़ा जाता है। हाउएवर टाइम इतना ज्यादा हो चुका था उस समय कि 2:30 के बाद में हम लोग इस ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं थ्रो डाटा कैलकुलेशन। लेकिन एक्चुअली जो लेवल था उसके हिसाब से मार्केट ने काम किया। कैसे किया देखिए, आप यहां पर देखेंगे तो आपको जो सपोर्ट है 23,200 पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जिसकी वीक टू वार्ड बॉटम की परसेंटेज 78% आ चुकी थी, ये 76% तक आई थी डिक्रीज होते हुए। अगर यही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता पूरा का पूरा, तो ये मार्केट के पास क्षमता कहाँ 470 तक जाने की थी कंफ्यूजन के मोड में। लेकिन ये 76 से फिर बढ़ के 79 तक चला गया था, और इसीलिए मार्केट ने एक डाइवर्जन अपना कहा 23,130 140 के आसपास का एक डाइवर्जन और लिया नीचे का, और वहां से पुल बैक मारा। तो जहां पे रेसिस्टेंस हमारा पे एंड ऑफ दैट डे में शो हो रहा था, वहां लाके उसकी क्लोजिंग की। और 3 बजे के आसपास रेसिस्टेंस कहाँ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलिए, 3:20 के आसपास एंड ऑफ द डे आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा था स्क्रीन में। हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा था, वो हमारा सपोर्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका था। जो वीक टू वार्ड बॉटम की परसेंटेज थी वो खत्म हो चुकी थी, और मार्केट में एक हमें जो हमारा रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा था। इस हालात में मार्केट के पास जाने का रास्ता कहाँ तक बचता है? रेसिस्टेंस जो हमारा न्यू प्लेस पे कहाँ पे 250 पे आ चुका था, इस लेवल पे आ गया था। 23,300 पे पहले था, और उसके बाद में फिर शिफ्टिंग इसने 23,250 पे किया। और मार्केट का जो एक हाई निकल के हमारे सामने आ रहा था, वो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर फुल बैक लेके जा सकता था। 23,270 280 290 के आसपास में मार्केट पहुंच के क्लोजिंग अपनी दे सकता था रेसिस्टेंस के पास में। और मार्केट ने क्या किया? एक्चुअली मार्केट ने वही किया जिसका हम इंतजार कर रहे थे। वो मार्केट ने लास्ट एंड ऑफ द डे दिया, जहां पे हम ट्रेड करने नहीं जाते हैं।
लेकिन जो हमारे डाटा कैलकुलेशन के अनुसार से और जो हमने प्रिडिक्शन देके गया था उसके अनुसार मार्केट सेम वैसा ही चला। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस? और लाइव मार्केट में हर दिन हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार सीनेरियो का प्रिडिक्शन डॉट टू डॉट रिवर्सल के साथ में मिलता रहे। और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे रिवर्सल मिलते हैं, और कैसे एक प्रिडिक्शन ले लिया जाता है 1 घंटे 2 घंटे पहले कि मार्केट कहां से कहां चलेगा, कैसी चाल मार्केट में रहेगी। तो इसी के साथ में मॉर्निंग में फिर मिलेंगे आपके साथ में 9 AM लाइव हमारे यूट्यूब चैनल द मार्केट हाइट्स में। और जो लोग नए हैं इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।